हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है आपकी करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और नेक्स्ट मूव, यानी कि आपकी वर्तमान भावनाएं, आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाएं और अगला कदम। फ्रेंड्स, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। ये जनरल रीडिंग आप लोगों के लिए मैं इसलिए आज आपकी भी एनर्जी डाल रही हूँ कि आपको अच्छे तरह क्लैरिटी मिले। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप रख लीजिए, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग में जा सकते हैं। लेकिन जाते जाते दूंगी, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। एक अच्छी सी एडवाइस जो आपके रिश्तों के लिए होगी हित में। माने या ना माने वो आपकी, अगर आपका दिल माने तो उस एडवाइस को मानना, दिल ना माने तो बेशक छोड़ देना। आप मेरे व्यूअर हो, बेशक हम फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन एक हार्ट टच होता है जिसमें मैं जान जाती हूँ कि आप लोग कितने परेशान हो। तो मेरा मन करता है मैं आपको एडवाइस दूँ ताकि आप दुखी ना हो, इसलिए मैं आपको एडवाइस देती हूँ। बड़े लोगों का आता है कि मैडम हम टैरो सीखना चाहते हैं, हमें सिखा दो। तो मैं बोलना चाहूँगी कि स्टार्टिंग मैंने सिखाने से ही करी है, क्योंकि पहले भी लोगों ने मुझे बोला था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग टैरो सिखाने से ही करी हुई है। पूरा राइडर का डेक सिखाया हुआ है उस वीडियो में, बाद में रीडिंग डालनी शुरू करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड शफल हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये आपके पार्टनर की है, ये आपका डेक निकाला। पहले आपकी करंट फीलिंग निकालते हैं। द मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ। फ्रेंड्स, ये है आपकी करंट फीलिंग। द एम्परर, द फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स। चलिए दोनों डेक साथ साथ लगा देते हैं कि दोनों मिलते जुलते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना, खुश हो गए ना आप डेक देख के, बॉटम ऑफ डेक देख के दोनों के। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग की बात करती हूँ। फ्रेंड्स, इस टाइम जो आपकी करंट फीलिंग है, ये कार्ड्स बता रहे हैं आप परेशानियों का और दुखों का सामना कर रहे हो। आप इस टाइम बहुत परेशान और दुखी हो। आपके मन को गहरा धक्का लगा है आपके पर्सन की तरफ से। आपका रिश्ता खराब हुआ है और आप हर टाइम उसकी जुदाई, हो सकता है उन्होंने आपको अनब्लॉक करा हो, ब्लॉक करा हो सॉरी, और सेपरेशन में हो। तो आप चाहते हो लाइफ में कोई ऐसा मिरर हो जाए, मिरेकल हो जाए कि ज़िंदगी में एकदम कोई सामने आके खड़ा हो जाए, हमारा जो पीछे पहले जैसा रिश्ता फिर वो बन जाए। आपके रिश्ते में इतनी खराबियां रही हैं, आपके और उनके साथ काफ़ी आर्गुमेंट हुए हैं, कहीं कहा सुनी हुई है एक दूसरे के साथ। जो बातें नहीं होनी चाहिए थी आपके साथ उनकी हुई है। आपने ये सब कर तो लिया, बाद में वो जब सेपरेशन में जब आपको कॉल नहीं करते, आप हो जाते हो दुखी, इसलिए हो जाते हो आप परेशान। लेकिन
अभी भी आप पुरानी चीज़ों को सोच सोच के बहुत दुखी होते हो, बहुत याद करते हो अपने पर्सन को, बहुत मिस करते हो, आगे बढ़ने का सोचते नहीं हो कि मैं आगे बढ़ूं तो सब कुछ ठीक हो जाए। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ता हुआ, मैं बता रही हूँ अपनी तरफ से, तभी रुक रहा है। लाइफ में आप सोचती हो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ जादू सा हो जाए, कुछ इमेजिन सा हो जाए कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। इस चीज़ का जवाब मैं आपको वीडियो की लास्ट में ख़त्म होते हुए दूंगी। आप अपने पर्सन को लेके बहुत पैशनेट हो। जब वो आपके आंखों के सामने आते थे, आप उनको देख के सब कुछ बोल जाते थे। अगर सारा दिन आपके मन में या 24 घंटे यही रहता था, मेरे को कॉल नहीं किया, मेरा मैसेज नहीं उठाया, जनरली बता रही हूँ, तो आएंगे तो मैं पूछूंगी ज़रूर, हैं मैं तो इतना करती हूँ, सामने वाला जा इतना करता हूँ, मेरे साथ क्यों नहीं मुझे रिप्लाई अच्छे से देते। जब वो सामने आते थे तो जैसे ही वो अपनी बातों में उलझाते थे, आप बातें करते थे, वो सब भूल जाते थे, आपके गिले शिकवे सारे ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि आप उनको देख के पैशन होते हो। उनको देख के आपको सिर्फ लव और रोमांस ही सूझता है, मुझे लगता है। लेकिन आपके रिश्ते इस टाइम खराब चल रहे हैं, उसकी जगह परिवार और फाइनेंस दोनों हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इतनी बातें थी नहीं जितनी आपने दिल में लेके वो बातें बढ़ा दी। इतना नहीं था, बड़ी बातें होती नहीं। जब दो आदमी मिलते हैं तो कुछ ना खटपट होती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है कि इतनी बढ़ती हुई बातें तभी बढ़ी है कि आपने हर बात खींची है, आपने रिश्ते को प्रैक्टिकल नहीं लिया, ज़्यादा आप रिश्ते को लेके इमोशनल हो गए। और हो सकता है इस टाइम आप डिप्रेशन में हो, और इस टाइम आपका मन, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके रिश्ते भी खराब हुए हैं, आपके साथ आर्गुमेंट हुए हैं, आप अपने पर्सन के साथ इतना लड़ चुके हो, इतनी आपके साथ कहा सुनी हुई है, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, या सेपरेशन में हो सकता हो कुछ लोग। इस टाइम आप ये देखिए 3 कार्ड बता रहे, आपकी दूरियां, और आप अगर आपके सामने कुछ अच्छा आता है, कोई और आता है, तो आपका ध्यान है सिर्फ उसी तरफ। आप इस एनर्जी में खड़े हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा, रातों की आपकी नींद खत्म हो चुकी है। आपका ध्यान अपने रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो। आप उनको इतना प्यार करते थे, उनको देखते ही आप पैशनेट हो जाते थे, आपको लगता था बस यही है, बस यही है, बस यही है। तो क्या हुआ, जब ज़्यादा यही यही हुई तो सामने वाला क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, क्या है, सर पे। ज़्यादा इज्जत करो, एक लिमिट की, बैलेंस से, हर चीज़ में बैलेंस जुड़ा। ज़्यादा इज्जत करोगे तो हाजमा हो जाता है खराब, तो वही हुआ यहाँ पे। अब रिश्ते आपके दूर हो गए हैं, हो सकता है आपकी और उनकी फैमिली वालों ने भी इंटरफेयर लगता किया है, फाइनेंस की भी दिक्कत है। लेकिन ये द मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लाइफ में कुछ मिराइकल भी चाहते हो, और आपके साथ आगे जो होगा वो अच्छा भी होगा। आपका बॉटम ऑफ डेक क्या है, द चैरियट। अब आगे आप एक्शन लेना चाहते हो अपने रिश्तों को लेके। ये तो थी आपकी करंट फीलिंग। ये है आपके पर्सन्स के कार्ड, द एम्परर। फ्रेंड्स, मैं ये बताऊं, आपके जो पार्टनर है एक पर्सनैलिटी वाले इंसान है, रूल और रेगुलेशन के पक्के हैं, अगर अपनी जिद पे आते हैं तो अपनी जिद की मनवाने वाले इंसान है। और द फूल का कार्ड बता रहा है कि फैशनेबल इंसान है, लेकिन इतने रिश्तों के लिए इतने सीरियस नहीं है जितने आप थे, जितने आपने उनको सीरियस। बट तभी आपका रिश्ता खराब होया कि वो इंसान प्रैक्टिकल नहीं थे। ये रूल रेगुलेशन वाले हर चीज़ को समझ के एक प्रैक्टिकल इंसान है जो रिश्तों को लेके चलना जानता है। आपके पर्सन्स की पर्सनैलिटी, कुछ लोगों के पर्सन इतने पर्सनैलिटी वाले भी हैं और फाइनेंस कंडीशन भी बहुत अच्छी है, समझदार भी है, लेकिन उनका इस टाइम जो है उनकी लाइफ में ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है, वो चाहे फैमिली हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे उनका कोई क्रश हो सकता है कि उनका कहीं और हिसाब बनता हुआ नज़र आ रहा हो। तो सेलिब्रेशन का कार्ड भी आया है, लेकिन वो आपको अभी तक भूले नहीं हैं। फ्रेंड्स, वो आपको अभी तक भूले नहीं है, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन और प्रैक्टिकल इंसान होते हैं ना, बेशक मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि थोड़ी सी गलती आपकी भी थी, आपने बैलेंस नहीं बनाया, चीज़ों को ज़्यादा खींचा, इसलिए चीज़ें खराब हो गई। लेकिन वो अभी भी आपको मिस करते हैं, याद करते हैं,
मन ही मन में आपका सोचती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है उनसे एज से छोटे हो, वो आपको लेके सीरियस नहीं है। उन्होंने सोच रखा है लाइफ है, चलने का नाम है, जो जीवन में आगे होगा वो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड ये भी बताता है कि वो न्यू बिगनिंग करेंगे, वो भी आपके साथ। क्या करेंगे? न्यू बिगनिंग आपके साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उनकी फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंस भी, और उनका कोई क्रश भी। लेकिन सेलिब्रेशन का ये ज़्यादा कार्ड है, क्योंकि ये 2 कार्ड आ गए हैं। वो न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, आपके साथ करेंगे, और वो चाहते हैं कि पास्ट में जो हो गया हो गया। आपके लिए वो कप ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है, या हो सकता है दोनों हो, जो अब स्पिरिचुअल हो चुके हो, जो अब स्पिरिचुअल हो चुके हो। रिश्तों में इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी, सिर्फ इन कार्ड्स में आपके और आपके पार्टनर के आर्गुमेंट आए हैं, फैमिली का कम इंटरफेयर आया है। तो इसलिए मैं बताया था कि थोड़ी सी मिस्टेक आपकी भी थी। वो अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रपोज करने के लिए आपको ही चुना हुआ है, चाहे आप ही हो चाहे आप शी हो। वो चाहते हैं पास्ट सब भूल के एक न्यू जिंदगी शुरू करने चाहूँ। तो इधर जो आपका कार्ड है द चैरियट का आया है कि आप भी अंदर से आपने भी सोच रखा है कि अगर मेरी लाइफ में वो आएंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं एक्शन लूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। क्योंकि आप उनके लिए बहुत सीरियस हो। आपने दुखी मन से अपनी लाइफ को रोक रखा है, पर ये सही नहीं है। आपने उनको अपने लिए रोक रखा है। आप सोचते हो कि कोई मिरेकल हो और मेरी लाइफ में वो वापस आ जाए तो मैं एक्शन लूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि हाँ, हो सकता है कि आप सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर बने हो तो आपको कोई अलग नहीं कर सकता। ये आपकी एनर्जी थी, ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। आपकी एनर्जी ज़्यादा डाउन आई है, ज़्यादा लो आई है, ज़्यादा थके हुए और टायरनेस आई है। उनकी जो एनर्जी आई है, उन्होंने अगर आपके साथ वो नो कांटेक्ट में है तो उनको तब भी कोई टेंशन नहीं है। वो दुनिया के साथ चलने वाले मस्त मौला इंसान है। और दूसरा प्रैक्टिकल है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने आपको इसके लिए रखा हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अंदर से जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, रिश्ते कितने भी खराब हो जाएं तो छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो जो पर्सन टेम्परर का कार्ड बता रहा है, जब वो मजबूत है, बोल्ड है, वो आपके साथ कहीं सुनी बातें भी झेल गए और दोबारा फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ये दोनों कार्ड यही बताते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उनकी लाइफ में, ये चैरियट का कार्ड बताता है कि आप चाहते हो कोई मिरेकल हो जाए और वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आप दोबारा एक्शन लें। तो ये तभी होगा। मैं आपको, आप उनके लिए इतने पैशनेट हो, भले भी आज भी उनको याद करते हो, आगे चलना नहीं चाहते, आगे पड़ी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। आगे कोई ऑफर, कोई रिश्ता आता है तो आपको वो नज़र नहीं आता, क्योंकि आपकी सांसें इनके साथ जुड़ी है। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ की, मैं आपको कहती हूँ परमानेंट किसी रिश्ते की गारंटी नहीं होती, 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आए, मैं एक्सेप्ट करूं और हमारे जो रिश्ता यहाँ तक जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? सोचने से कुछ होगा नहीं, चीज़ें छोड़ने में कुछ होगा नहीं, लड़ाई करने से कुछ होगा नहीं। उसके लिए क्या करना होगा आपको? देखियो, आपका सबसे पहला कार्ड इतना बढ़िया है, द मैजिशियन। उससे पहले आपको भगवान की तरफ स्पिरिचुअल होना होगा। तो आपने डेली जो शेड्यूल है और जो चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, अपने आप को निखारना होगा और आगे बढ़ना होगा। लाइफ में रुकना नहीं है। ऐसे बैठे या ऐसे उदास खड़े होकर लाइफ नहीं चलेगी। जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी एनर्जी नॉर्मल होगी, अच्छी होगी, तो उधर से वाइब्रेशन भी अच्छी आएगी। वहाँ बैठे बैठे इंसान को अपने आप ध्यान आ जाएगा। कहते हैं हम जैसा छोड़ते हैं हमें वैसा ही मिलता है, जैसे ही कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो मैं आपको यही करूँगी कि आप आगे बढ़िए, रोज़मर्रा का शेड्यूल बनाइए, याद करिए एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से। देखना आपके पर्सन आपके पास
ज़रूर लौट के आएंगे 90%। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 5 महीने लगे, चाहे साल लगे, इंतज़ार तो करना पड़ता है। हो सकता है कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम हो। अगर वो आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपको आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो पीछे वाले अपने आप आ जाएंगे। कहते ना, चला था अकेला, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और कारवां बन गया। यही वाली आपको कहूँगी कि आपको तो सिर्फ एक पर्सन की ज़रूरत है। आप आगे तो चलिए, वो अपने आप आ जाएंगे। जो अपना होता है वो कहीं नहीं जाता, जो किसी और का होता है वो कहीं हमारे पास नहीं आता। अगर वो आपके पास हैं, ये कार्ड बताते हैं कि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल है तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन आपने, मुझे लगता है, कुछ इतना बड़ा है नहीं जितना दिल में गम पाल लिया, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, इसलिए इस एनर्जी में पहुँचे हो। उनको लेके पैशनेट थे, इसलिए नेगेटिविटी ज़्यादा पैशनेट हो गए, ज़्यादा उनसे प्यार करने लगे तो नेगेटिविटी सामने वाले पर्सन में आ जाती है, वो भूल जाता है। और ईश्वर भी कहता है कि मैं बैठा हूँ, मेरी तरफ ध्यान नहीं है, सारा एक ही इंसान की तरफ ध्यान लगाया है। ये तभी ये दिक्कतें आती है। बैलेंस बना के चलो, रिश्ते को बैलेंस बनाओ, अपने रोज काम को, बिजनेस को, अपनी सेहत को, हर चीज़ को, तो अपने आप रिश्ते भी चले आते हैं। देखिए, ये 2 कार्ड यही बताते हैं कि आप चाहते हैं कि वो आए तो आप आगे बढ़ो, तो वो आने को तैयार हैं। वो क्या है? आने को तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब तक आएंगे, चलिए ये भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 कार्ड निकालते हैं, 4 कार्ड निकालते हैं आज, क्योंकि दो है ना डेक। ये देखिए, फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ कप्स निकला है, 3 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, 10 ऑफ वॉन्ड्स निकला है और 4 ऑफ सोर्ड्स निकला है। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि वो आपके साथ इमोशनली अटैच है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, अभी उनकी लाइफ में बर्डन चल रहा है और फैमिली के आगे थोड़ी सी फैमिली की ऐसी प्रॉब्लम है, उनको झुकना पड़ रहा है। लेकिन जब वो आएंगे, उनको कम से कम 6 महीने 8 महीने इसमें लगेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है, भले ही ये वैंड्स और सोर्ड्स के हैं, लेकिन थोड़े होपलेस वाले हैं। पर हमने यहाँ पे टाइम निकाला है और इनकी स्थिति देखते हुए लगता है हमें कि 6 महीने साल 21 में ये जनवरी से लेके दिसंबर तक आने की इनकी